चलिए सर, तीसरे के लिए तैयार है जनता? चलिए सर आइए। तीसरा क्या लिखा हुआ? मानवीकरण। ये तुम लोगों के लिए, ये तुम लोगों पे बहुत सूट करेगा। क्यों सूट करेगा बताता हूं। मानवीकरण सूट तुम लोगों पे बहुत करेगा। मानवीकरण समझते हैं क्या? सर हमारा काम था यस सर बोलना, उसके बाद मत पूछा करिए। इतनी भारी जनता यहाँ पे बैठी हुई, इतनी जनता के बीच में बोल पाना बहुत मुश्किल काम। चलिएगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर पीछे गौर फरमाइए। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मैंने हिंदी में लिख रखा है इसको मानवीकरण। इंग्लिश जानने की जरूरत नहीं है, तरीका ऐसा सिखाऊंगा दुनिया का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सुनिएगा बस। लिखा हुआ मानवीकरण अलंकार वह अलंकार है जिसमें किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार या किसी पशु पक्षी को मानवों की तरह कर्म करते या भावनाएं प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ नहीं करना है, ये सब हमारे पढ़ाने का तरीका। दुनियादारी जाए। गौर फरमाएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, ट्रिक सुनिएगा सर। हर चीज को ट्रिक की तरह बता रहा हूं और ट्रिक से इसको भी समझाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। बहुत आसान सा तरीका, एक लाइन में अपने शब्दों को मैं बयान करने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ हमारे भाई सुनेंगे सारे। लिखा हुआ है जब किसी निर्जीव इंसान, जब कोई निर्जीव चीज इंसानों जैसा काम करे, एक ऐसी चीज जिसमें जान ना हो, जान तो समझ ही रहे हैं, एक ऐसी होती है जो जिसमें जान होती है और जिसमें जान, एक ऐसी चीज जिसमें जान लेकिन काम कर रही है जान वाली, नहीं समझे? एक निर्जीव चीज जब कैसे काम करे, जान की तरह। मतलब एक निर्जीव चीज, ये कुर्सी चल रही है, ये कुर्सी, कुर्सी कैसी थी? निर्जीव थी, लेकिन व्यवहार कैसे कर रही है? इंसानों जैसे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब कोई निर्जीव चीज, निर्जीव चीज इंसानों की तरह काम करे, जब कोई निर्जीव चीज इंसानों की तरह काम करे, उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पर्सोनिफिकेशन बना ही है पर्सन से। किससे बना है? पर्सन से। तो मतलब ऐसे याद कर लो इसको शॉर्ट ट्रिक में कि पर्सन व्यक्ति आएगा। व्यक्ति कब आएगा? जब किसी निर्जीव चीज को इंसानों की तरह दिखाया जाए। कोई निर्जीव चीज इंसानों की तरह काम कर, भाई इंसान तो इंसान की तरह काम करता ही करता है, तो उसमें तो कुछ बताना नहीं है। लेकिन जब कोई निर्जीव चीज इंसानों की तरह काम करे, जब कोई निर्जीव चीज इंसानों की तरह काम करे, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। कम ऑन मेरे साथ एक साथ बोलिएगा, कौन कैसा काम करे? जब कोई निर्जीव चीज किसके तरीके काम करे? इंसानों की तरह काम करे, तो क्या होता है? एक साथ बोलिएगा, जब कोई निर्जीव चीज किसके तरीके से काम करे? इंसानों की तरह काम करे, तो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। आइए सर मैं कराने की कोशिश करता हूं, गौर फरमाइएगा। चलिएगा आइएगा, पक्का? यहां पे कुछ बड़ी बड़ी बातें लिखा हूं, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं। लिख दिया, कभी कभी पीपीटी को पूरा करने के लिए लिख दिया जाता है, लेकिन आप सारे लोगों को पता है कि अंग्रेजी का कोई भी कॉन्सेप्ट हो, मैं बहुत कंसाइज वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि ठक से आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना? लिख दिया हूं, पीपीटी खाली थी इसलिए लिखा हूं। सुनिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब कोई निर्जीव चीज किसके जैसे काम करे, जब निर्जीव इंसान जैसा काम करेगा, वो पर्सोनिफिकेशन होगा। सिंपल सी बात। पक्का? पक्का? ये कैमरा मुझको देख रहा है। अबे उधर कैमरा नहीं देखना है, देखा ही कैमरा देख रहे, कहाँ देख रहा है? उसकी आंख कहाँ है? ये कैमरा मुझे देख रहा है, तो कैमरा किसके जैसा काम कर रहा है? हाँ, इंसानों जैसा काम कर रहा है। ये कुर्सी चल रही है, कुर्सी कैसे काम कर रही है? इंसानों जैसा काम। देखने का काम इंसानों का होता है, चलने का काम इंसानों का होता है, लेकिन चल रही है निर्जीव चीज, इसीलिए कौन होगी? पर्सोनिफिकेशन। अब आइएगा समझाता हूं। ये क्या लिखा हुआ? चीज मानवीय क्रिया। बादल हंस रहा है, हंसता कौन है? इंसान हंसता है। यहाँ देखा दांत चियार रहा है, कौन? बादल। अगर बादल हंस देगा, उसका मुंह देख पाओगे तुम? उसका मुंह कहाँ देख पाओगे? उसका मुंह इतना बड़ा है कि पूरा संसार चला जाएगा उसी में। कह रहा बादल हंस रहा है। बादल क्या कर रहा है? नाच रहा है। कैसे नाचता है? जब ऐसे 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 करता रहता है। क्या बादल बात कर रहा है? सुने हो क्या? हमने रियलमी का हेडफोन खरीदा था सर, उसी से नॉइस कैंसिलेशन करके हमने सुना था। पता नहीं। इधर समय दौड़ रहा है। समय दौड़ता है, कौन दौड़ता है? इंसान दौड़ता है। समय उड़ रहा है। समय उड़ता है, कौन उड़ता है? परी उड़ती है। पक्का?
पापक नहीं बेटा, पापक नहीं। अब हमारी भी एक परी है ना, बोल नहीं सकता हूँ, है ना। गड़बड़ा जाएगा ना। ये क्या लिखा हुआ? इंतजार करना। सूरज झांक रहा है। अच्छा, दरवाजा खुला था क्या? ऐसा गए का? और सूरज गुस्सा रहा है, गुस्साता नहीं है। ठीक है ना, ये सब इंसानों वाला काम है। जब एक निर्जीव चीज इंसानों की तरह काम करेगा, वो पर्सोनिफिकेशन हो गया। ये तो हो गई बातें, समझाने का तरीका अलग आते हैं सर, समझाने की कोशिश करते हैं, गौर फरमाइएगा। पहला आया ये, याद आया? चलिए सर, पहला गाना आपको कुछ दिख रहा है? लिखा है दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पगलेट कौन होता है? इंसान। और दीवाना कौन होता है? इंसान हो रहा है। और ये किसको दीवाना बनाया है? दिल को। तो बताओ ये पर्सोनिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? पागल, हाँ या ना? नी दूसरे का ये क्या लिखा हुआ? ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा। मदहोश कौन करता है? इंसान करता है। पक्का? और मस्तानी कौन होता है? इंसान होता है। कौन मस्तानी हो गई यहाँ? शाम मस्तानी हो गई है। शाम तो निर्जीव चीज है, और निर्जीव चीज कभी मस्तानी हो सकती? ये क्या लिखा हुआ? ये तो बहुत गाय हो गए। चांद छिपा बादल में। छिपता कौन है? बाबूजी अगर जूता लेके तुमको ढूंढ रहे हैं, कौन छिपेगा? तुम छिपोगे। लेकिन यहाँ छिपा रहे हो किसको? चांद को छिपा रहे हो। तो चांद काम कर रहा है किसके तरीके से? इंसान की तरह। तो कौन हुआ? पर्सोनिफिकेशन। ये हो गया भैया हिंदी वालों का काम। अब हम चलते हैं कहाँ? इंग्लिश वालों की तरह चलते हैं सर। अच्छा, गोदो गाना और है बेटा। आहा, आज मौसम बड़ा बेईमान है। बेईमानी कौन करता है? वो करता है। पक्का? इंसान करता है। लेकिन कौन बेईमानी कर दिया? इंसान बेईमानी कर दिया। इंसान बेईमानी कर सकता नहीं है। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। जाने मेरे दिल पर एतबार कर लो, बेकरार हूँ मैं, तुम भी बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। अब आपने देखा, इधर देखिएगा, गौर फरमाइएगा सर। मैंने कहा कि दिल कह रहा है किससे? अरे कजेड़ी, मैं कहूंगा दिल से, लेकिन कह कौन रहा है? दिल कह रहा है। दिल कभी दिल से कह सकता? और कह रहा है कि मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो इंसान को मोहब्बत होता है, दिल को मोहब्बत थोड़ी ना। तो दिल तो जिंदान भर का है, टिवी 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 ऐसे करता रहता है। वो थोड़ी ना कुछ कर सकता है। ये जो करते हो तुम करते हो। बदनाम कौन होता है? पक्का? मानते हो कि नहीं? है ना? सोचो, देखता ये है, बैठता यहाँ पे, दर्द इसको होता है। हाँ या ना? समझ गए होगे तुम लोग। आज मेरे भाई, आज सुनते रहो सर, सुनते रहो। मैंने बोला था कि 2025 का सबसे शानदार क्लास पढ़ाऊंगा आपको। आइएगा, गौर फरमाइएगा, सुनिएगा। चले, ये तो हो गई हिंदी वाली बात। अरे ये बात कौन सी हो गई? अब हमने कहा कि हिंदी में तो इस तरीके के गाने का इस्तेमाल होगा नहीं। वो कहेगा दिल ने कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे। कौन सा अलंकार तुम कहोगे? मानवीकरण अलंकार। ऐसा आएगा हिंदी वाले पेपर में। लेकिन इंग्लिश वाले पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा? आइए पटकता हूं। पटकू? चलिए सर, चलिए, गौर फरमाइएगा। आइएगा, गौर फरमाइएगा। अब गौर गौर फरमाइएगा। लिखा हुआ है द कैमरा लव सरफेस। इधर कह रहा है कैमरा उसके चेहरे को मोहब्बत करता है। मोहब्बत कौन करेगा? इसको चुल्ल पड़ी है, कह रही कि हम करेंगे। बताओ, कैमरा प्यार कर सकता है? तो कैमरा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो क्या ये मानवीकरण पर्सोनिफिकेशन हुआ कि नहीं? क्या कैमरा इंसानों जैसा व्यवहार कर रहा है? कैमरा इंसानों जैसा व्यवहार कर रहा है, तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। ये लिखा हुआ क्या? समय उड़ रहा है, उड़ेगी कौन? परी उड़ेगी। जबकि यहाँ उड़ कौन रहा है? समय उड़ रहा है। तो बताओ मेरे भाई, ये पर्सोनिफिकेशन कौन? नेक्स्ट लिखा हुआ द पेन सिंग्स इट्स सॉन्ग ऑन द पेपर। जब पेन चलती है पेपर पे तो ये गाना गाती है। मेरे भाई, गाना इंसान गाता है। यहाँ कौन गा रही है? पेन गा रही है। तो पेन भी निर्जीव होके सजीवों जैसा काम कर रही है, इसीलिए कौन हो गया? पर्सोनिफिकेशन।
द लास्ट पीस ऑफ केक वॉज कॉलिंग माई नेम। बातें सुनिए, कह रहा केक का अंतिम टुकड़ा तुम्हारे नाम को बुला रहा था कि आओ ठूस लो, आओ ठूस लो। तो ये बताओ, क्या केक तुम्हारा नाम तुमको बुलाएगी? नहीं बुलाएगी। बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, ये निर्जीव होके इंसानों जैसे बर्ताव कर रहा है, तो ये क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आइए सर, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ फायर स्वैलोड द इंटायर फॉरेस्ट एंग्रीली। अरे बाप रे बाप, ये जो आग है निगल गया पूरे पूरे फॉरेस्ट को। गुस्से में निगलता इंसान है जो तुम ढकोल लेते हो 12-12 रोटी, 3-3 लोटा पानी, ये निगलते हो तुम, ये निगल रहे हो तुम। फायर पूरे पूरे फॉरेस्ट को निगल नहीं सकती है गुस्से में, तो इंसानों जैसा बर्ताव कर रही है, तो ये भी क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। माई कॉफी मग इज कॉलिंग फॉर अ रिफिल। ये गरीब आदमी देख ला क्या कह रहा है, इसको चाय पीने का मन था। कॉफी बेटा मीरो वाला क्वेश्चन गलत लिख दिया, मुझे यहाँ चाय लिखना चाहिए था। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ मैं पढ़ाने किसको जा रहा हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मेरा कॉफी बुला रहा है कि आओ, और कॉफी खत्म हो गई, मैं फिर से ढकोलना चाहता हूँ, और इस कॉफी के मग को क्या कर दो? आप बताओ, कॉल कौन कर रहा है? कॉल कौन कर रहा है? कॉफी। क्या कॉफी कॉल कर सकता है? कॉल कौन करता है? इंसान करता है, पक्का। और लिखा हुआ फिर से, द कैमरा लाइज सम टाइम। कभी कभी कैमरा झूठ भी बोलता है, हर दिखी हुई कैमरे में चीज सच नहीं होती, पक्का ना? हाँ, एआई क्या कर रही है? एआई हमेशा झूठ बोलती है, तुम्हारी वाली एआई गड़बड़ होगी बेटा। हाँ, बाकी तो एआई ठीक ठाक बोल रही है आजकल। लिखा हुआ था कैमरा लाइज सम टाइम, कभी कभी कैमरा झूठ बोलती है। झूठ कौन बोलता है? इंसान। लेकिन यहाँ कैमरा से झूठ बुलवाया जा रहा है, तो इंसानों के जैसा काम करवाया जा रहा है कि नहीं? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, जस्टिस इज ब्लाइंड। रुक जाइएगा सर, कह रहा है नेसेसिटी इन्वेंशन की मम्मी है। अरे मम्मी हम लोगों की होती है, मम्मी किसकी होती है? ला कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, शांत है जैसे मम्मी। तो मम्मी क्या होता है? वी हैव बीन कम ऑन द अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ पेन ड्राइव। अरे मम्मी मम्मी की बात पे चेहरा देखा, गाना नहीं है तो इनको मजा नहीं आ रहा, मम्मी की बात आ गई सीरियस हो गए इधर। कहाँ से आए हम लोग? इंटरनेट से आए। देखा देखा गजेड़ी का, कह रहा है इंटरनेट से आया हुआ है इधर। आजा आजा इधर आजा मेरे लाल, जब तुम आए हो उस समय इंटरनेट था ही नहीं। क्योंकि तुम लोग 20 साल हो गए हो, और भारत में बहुत 20 साल पहले कहाँ नेट की व्यवस्था थी? 1 जीबी करवाते थे, तुम लोग पूरा महीना चल रहा है। आए आइएगा। नहीं, 1 जीबी कितनी थी? डाउनलोडिंग नहीं थी बेटा। आइएगा, लिखा हुआ इधर गौर फरमाइएगा सर, इधर लिखा हुआ नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, जननी माँ होती है, माँ को कोई बदल सकता नहीं है, माँ तो माँ है, माँ को कोई बदल सकता है? ये कह रहे हैं आवश्यकता तो इंसानों को जैसा काम कर रही है, गलत है। जस्टिस इज ब्लाइंड, न्याय अंधा है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। ये सब के सब कौन है? पर्सोनिफिकेशन। द मून वॉज हाइडिंग बिहाइंड द, ये जो हमारा चांद है वो छिप रहा था बादलों के, बादलों के पीछे छिप रहा है। बेटा, छिपने का काम कौन करता है? इंसान करता है। तो क्या ये सारे सारे पर्सोनिफिकेशन हो गए? कभी गलत तो नहीं करेंगे मेरे भाई, समझ गए? चलिएगा, आप सुनिएगा, ऐसे खेला चलता रहेगा। मैंने कहा 3 हो गए, पहला हो गया सिमिली, दूसरा हो गया मेटाफर, और तीसरा हो गया पर्सोनी, अरे पर्सोनिफिकेशन। अब अभी आपने देखा कि हम लोगों ने 2 का एग्जांपल किया, सिमिली और मेटाफर का, और अब हम सिमिली मेटाफर वर्सेस पर्सोनिफिकेशन करेंगे। सिमिली में लाइक है सासी से, और मेटाफर बिना सासी से एक चीज बदल जाएगी दूसरे में, और पर्सोनिफिकेशन में जब निर्जीव चीज काम करेगी किसके जैसा? इंसानों की तरह। अगर हम समझा पाए हैं आपको, और अगर आप समझ पाए हैं, तो मेरे भाई मेरा क्वेश्चन दिखाना होगा, और तुम्हारा ताबड़तोड़ एकदम गरज की तरह आंसर करना है। और ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमजोर नहीं पड़ना है, ताबड़तोड़ तुम्हें भी आंसर करना है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन आया, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, रुक जाइएगा। सिमिली वर्सेस मेटाफर वर्सेस पर्सोनिफिकेशन, लिख दिया मैंने तीनों। चले, हाँ, द मून इज अ सिल्वर बलून। यहां चांद को क्या बोल दिया गया? क्या एक चीज को बदल दिया गया?
एक चीज को बदल के क्या बोला गया है? सिल्वर बलून। बताओ सिमिली मेटाफर की पर्सोनिफिकेशन। बहुत शानदार मेटाफर हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ द वेव्स मार्च ऑन टू द शोर। यहाँ जो तरंगे हैं वो मार्च कर रही है कहाँ पे? किनारे पे। बताओ मार्च कौन करता है? इंसान करता है। तो इंसान के लिए क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। पक्का? हर स्माइल वॉज एज आ गया, सोचना ही नहीं, आंसर क्या होगा? कोई डाउट सर? शानदार, जबरदस्त, जिंदा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा द विंड विस्पर्ड। हवाएं आती हैं और उसके कानों में चुप्पे से फुसफुसा के चली जाती है। बताओ फुसफुसाने का काम किसका है? इंसान का। जबकि यहाँ फुसफुसा कौन रही है? हवा फुसफुसा रही। तो बताओ कौन हुआ? कौन हुआ? पर्सोनिफिकेशन। पक्का ना? ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन। लाइफ इज अ, लाइफ है क्या है? ड्रीम है। लाइफ हमारा क्या है? ड्रीम है। अगर लाइफ हमारा ड्रीम है तो लाइफ को बदल दिया गया किसमें? ड्रीम में। बताओ आंसर क्या हो गया? मेटाफर। ही ईट्स लाइक अ बर्ड। यहाँ कौन आया? लाइक आया तो कौन होगा? कोई दिक्कत सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। माई लैपटॉप डाइड सडनली दिस मॉर्निंग। कह रहा है कि मेरा लैपटॉप सुबह निपट गया। निपटता कौन है? निपटा कौन है? लैपटॉप इंसानों जैसी हरकत कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आइए द रोड वॉज द रिबन ऑफ मूनलाइट। रोड क्या था? रिबन ऑफ मूनलाइट। मूनलाइट रिबन, रिबन की मूनलाइट जैसा था। तो बताओ क्या रोड चेंज कर दिया गया रिबन ऑफ मूनलाइट में? तो आंसर क्या होगा? पक्का ना? नेक्स्ट आइए द क्लाउड्स लुक लाइक। कौन दिखा? लाइक में कौन होगा? नेक्स्ट आइए टाइम स्टूड स्टिल वेयर आई सॉ हर। ये क्या कह रहा है? कि समय वही खड़ा हो गया जब मैंने उसका दीदार किया। जब मैंने उसका दीदार किया तो समय वहीं रुक गया। रुकता कौन